अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने सब देखने वालों को, चाहने वालों को, दोस्तों को, शागिर्दों को और जो पाकिस्तान में हैं उनको भी, पाकिस्तान से जो बाहर हैं सबको। और सबसे मेरा एक बार फिर स्टार्ट में मैं आज कह रहा हूँ कि सब दोस्तों ने बहुत मेरे साथ ताउन किया है, मेरे चैनल को बड़ा पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन के बटन को दबाते रहें और दोस्तों को भी आगे बताएं, उनसे भी शेयर करें। और इसी तरह मैं आपसे कोई ना कोई कबूतरबाजी के मामले में भी, बेसिकली चैनल ही हमारा कबूतरबाजी का है, और उसके अलावा कोई ना कोई ऐसी दुनियावी अपनी ज़िंदगी के मामले में भी कोई ना कोई आपको मैं बात ऐसी टिप देता रहूँगा जो आपके लिए ज़िंदगी में आपके काम आए। और आज मैं क्या नाम उसका आपको कबूतरों का शौक भी करवाऊँगा, और उससे पहले बड़ा ज़रूरी है आपको एक लेसन देना है कबूतरबाजी का। तो मैं लेसन दूंगा एंड में कि अच्छा जोड़ा लगाने की एक बड़ी स्पेशल टिप है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं बात करूंगा अपने वालिदैन की। मेरे वालिद साहब बड़ा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह था फरमाए, बड़े लेजेंड, एक अच्छे शौकीन थे। पिछले सारी ज़िंदगी उन्होंने शौक किया है, कारोबार के साथ साथ सारी ज़िंदगी शौक किया है। और जहाँ वो शौक करते थे वहाँ आपके पाकिस्तान के सारे लेजेंड होते थे, जिसमें बाउल शमस साहब, उनके बेटे खलीफा हनीफ साहब, और उस्ताद मजीद पोपे वाला, उस्ताद फ़ियो, यानी कि सारे लेजेंड होते थे। चौधरी सखी साहब बिल्कुल हल्की उम्र थी जब वहाँ पे आते आते थे, अभी वो खलीफा हनीफ साहब के शागिर्द नहीं थे तब के। मेरे वालिद साहब इतने पुराने शौकीन हैं। मेरे वालिद साहब बेसिक बाउल शमस पार्टी से थे, और हमारे आपस में बड़ी चोंचें भी लड़ती थी। मैं रियाज पार्टी में से था क्योंकि मैं उस्ताद मोहम्मद का शागिर्द हूँ, वो रियाज पार्टी है जो पहले बाउल शफीकाट पार्टी थी जिसका मैं रिंग लीडर हूँ। बाद में वो कन्वर्ट हुई रियाज पार्टी में। उस्ताद रियाज जो बदार हुसन के में रहने वाले थे, उनके नाम पे वो पार्टी स्टार्ट हुई। तो बात मैंने ये करनी थी कि जो वालिदैन हैं, वालिदैन की हमेशा, मेरे वालिद को अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, वालिदैन की हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए। और वालिदैन की किसी बात को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। वालिदैन स्पेशली उस लम्हे में जब वालिदैन और आप कोई दो महफिल में बैठे हों, आपके बड़े कोई भी वालिदैन आपको कुछ बात कहे, तो तब कोई कभी बुरा ना मनाना चाहिए। और वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद को दोस्त बना के रखें। जो वालिदैन अपनी औलाद को दोस्त बना के रखते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। मेरी मिसाल, मेरे और मेरे वालिद साहब की मिसाल इस तरह थी। हमारे घर कोई भी जो पहली दफ़ा आता था शो करके जाता था, या मेहमान कोई आते थे कबूतरों से हट के भी, वो बाद में आज तक मिसालें देते हैं मेरे और मेरे वालिद साहब की दोस्ती की और मोहब्बत की। आज तक मैंने लाखों का नुकसान किया होगा, मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। हमारी सिर्फ चोंचें लड़ती थी कबूतरबाजी पे, कबूतरबाजी में, क्योंकि कबूतरबाजी एक ऐसी चीज़ है, आप एक दूसरे का ना हमेशा पसंद नहीं कर रहे होते, कोई ना कोई इख्तलाफ चल रहा होता है। तो लिहाजा इस तरह जो है ना, वो मेरे कहने का मतलब यही है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उस्ताज़ा की इज़्ज़त करें। और जो हम पीरों फ़कीरों के पीछे भागते हैं ना, हमारे घर में पीर मौजूद है, वालिदैन की शक्ल में हमारे घर में पीर मौजूद हैं। आप यकीन करें, उनकी इज़्ज़त करें, खिदमत करें। कभी अगर देखें, मेरे से भी गलतियाँ होती रही हैं, वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं, कभी हमारे से जो गलती हो जाती है। वालिदैन अगर नाराज़ हो जाएं आपसे, आप विदन उसी लम्हे जाके उनके पाँव पकड़े, उनका माथा चूमें, यकीन करें वो वालिदैन एक ऐसी हस्ती है, वो उसी टाइम ठीक हो जाते हैं। उसी टाइम उनके दिल में कोई गुस्सा नहीं होता, और बेलौस आपके लिए वो दुआएं कर रहे होते हैं। हम पीरों फकीरों के पास जाते हैं, पैसे देते हैं कि जी दुआ करना सानू है, मुश्किल है, मुश्किल है। जो आपके घर में पीर मौजूद हैं उनसे दुआ करवाएं। सम टाइम ये होता है कि ना, हम कह रहे होते हैं कि ना, मैं चलो मैंने कह दिया कि अम्मी आप मेरे लिए दुआ नहीं करती, वो दुआ दिल जान से कर रही होती है। कई दफ़ा ये होता है कि हमारे लिए वो सारी दुआएं इकट्ठी हो रही होती हैं किसी ख़ास टाइम के लिए। हम कहते हैं कि इधर से दुआ की इधर से पूरी हो जाए, अमल हमारे ठीक नहीं होते। वो दुआएं इकट्ठी हो रही होती हैं, वो रायगा नहीं जाती, वो किसी ना किसी शक्ल में आपको मिलती हैं। कई दफ़ा आपको जो आप सोचते होते हैं वो नहीं होता, तो उससे ज़्यादा कोई मुश्किल से आप बच जाते हैं। इसका मतलब वो दुआएं काम आ रही होती हैं। तो लिहाजा जिस तरह माँ बाप एक इज़्ज़त का एक मकाम है उनका, और उसी तरह उस्ताद उस्ताद का भी एक एहतराम है, उस्ताद की भी वो बाप की जगह होती है। और उस्ताद शागिर्दों को चाहिए कि किसी महफिल में बैठे हुए अगर उस्ताद कोई गलत बात भी कर रहा है, सबके सामने उस्ताद के साथ वो डिस्कस ना करें, या रोकें ना, या उस्ताद को टोकें ना उस टाइम। अगर कोई बात उस्ताद को उन्हें नापसंद है, वो अलहदगी में करें, उस्ताद के साथ अलहदगी में मशवरा करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और जितना ताबेदार रहें उस्ताद के, माँ बाप के, उतना ही आपका ज़िंदगी में वो आसानियाँ पैदा होंगी और आपके लिए वो अच्छा होगा।
और दूसरा क्या नाम उसका, ये ये शौक के वाले से मैं बात कर रहा था, आपको मैं कबूतर का शौक करवाऊंगा जो मेरा शाम तक उड़ा हुआ है। और मज़ीद एक तो आपको टिप दूंगा जोड़ा लगाने की, वो आपके बहुत काम आएगी। और फिर मैं दोबारा आ जाता हूँ माँ बाप और औलाद के रिश्ते पे। मैंने बेशुमार फैमिलीज़ देखी हैं, बेशुमार फैमिलीज़ देखी हैं, औलाद जवान हो गई, माँ बाप बूढ़े हो गए, कभी बाप ने औलाद को गले नहीं लगाया होगा बेटे को। पता नहीं उनमें क्या वो चल रहा होता है सिलसिला के। यकीन करें आप, मेरी ये बचपन से आदत थी, मेरे अपने वालिद से भी, अब मैं अपनी औलाद से भी, आप औलाद को गले लगाया करें, उनको अपने सीने के साथ लगाया करें, उनको प्यार किया करें। औलाद से कोई गलती हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर दें। हम क्या करते हैं कि एक गलती होती है ना, उसका रिएक्शन हम ऐसा दिखाते हैं, दूसरी गलती हम करते हैं। औलाद से कोई गलती हो जाए उस टाइम उस गलती को आप भूल जाएं, क्योंकि वो हो गई, अब दोबारा ठीक नहीं हो सकती। आप उस पर अगर गुस्सा करेंगे, रिएक्शन दिखाएंगे, तो आप दूसरी गलती आप करेंगे। औलाद को अपने सीने से लगाएं, उनसे जितना भी गले मिलें उन्हें प्यार करें। मेरी तो आदत है, मैं दिन में मेरा ख्याल जब भी मेरे सामने मेरे बेटे आते हैं उन्हें मैं वैसे ही गले लगा के उनका प्यार करता हूँ। तो अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे। अब हम शौक की तरफ आते हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर हो सकता है किसी को पसंद आए ना आए, बहरहाल अगर इससे मेरी ये बातें सुन के 10 बंदे भी अमल कर गए तो मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती होगी, और ये आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। अब आपको मैं शो करवाता हूँ कबूतर का। ये मेरा कबूतर शाम तक उड़ा हुआ है। तो ये पिछले दिनों मैं वीडियो नहीं बना सका, कोई 15-20 दिन पहले इससे गले में इतनी बड़ी रसोली थी, ये सारी आंखें बंद थी। तो इसको मैंने वही ट्राइकोप्लास पाउडर डाला था, 3 दिन डाला है, उसके बाद ये कबूतर बिल्कुल फ्रेश है। हमारे जब हम निस्बत रोड रहते थे तो हमारे वहाँ पे नीले कबूतर बहुत मशहूर थे। तो अल्लाह माफ़ी, बात तो गलत है, बहरहाल जिनसे हमारी बाजियाँ लगती थी उनके लिए वो दहशत की लामत होते थे हमारे नीले कबूतर। आपने इसमें गौर कर लेनी है कि अच्छा कबूतर, परवाजी कबूतर, उसका कुंदा, उसका पर कैसा होता है। इसके पंजे चेक करें। अच्छा, दूसरा क्या नाम उसका, इसकी आँख का जो है ना नूर, इसकी आँख का डायल, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह देखें। और मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको ये शो करवाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ या आपको पता नहीं है। मेरे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव बातें हो जाती हैं, कुछ जिस तरह आज मैंने ये बताई है वालदेन की, उस्ताद कराम की, इस तरह की कोई बात हो जाती है जो ज़िंदगी में हमारे काम आती है। वो मेरे लिए जो है ना वो मेरी नेकियों में इजाफा होगा अगर कोई मेरी बात सुन के उस पर अमल कर लेगा। दूसरा जो मैं जोड़ा लगाने का कह रहा था, जोड़ा आप जब भी लगाएं ना कोशिश करें, कई लोग ना बहुत ज़्यादा सख्त कुंदे को कहते हैं, क्या बात है। याद रखें कभी भी दोनों पैर सख्त शोल्डर वाले नहीं लगाने चाहिए। अगर आपने लगाना है, एक अगर हार्ड शोल्डर है, यूं कर रहे हैं, वो खींचने नहीं दे रहा, यूं यूं कर रहा है, पीछे यूं कर रहा है, तो एक आप लगाएं सॉफ्ट कुंदे वाला, जो आप इस तरह करते हैं तो वो यूं करके पर खोल देता है। कभी भी दोनों हार्ड, अगर आप हार्ड शोल्डर वाले लगाएंगे तो वो कबूतर, उनके जो बच्चे आगे निकलेंगे वो शक्ल इस तरह की उनकी होगी, परवाज़ जिस तरह जंगली उड़ते हैं, वो इतने उनके हार्ड शोल्डर हो जाएंगे, उनके अंदर वो परवाज़ जो है ना वो परवाज़ नहीं आएगी। जो एक हम कहते हैं ना यूं खड़ा होकर कबूतर बैग मार रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसी परवाज़ नहीं होगी उनकी। अगर हम दोनों हार्ड शोल्डर वाले लगाएंगे तो जोड़ा जब भी लगाएं, एक कबूतर अगर हार्ड शोल्डर है उससे कोशिश करें कि उसके साथ नरम शोल्डर वाली मादी, अगर मादी हार्ड शोल्डर की है, नरम शोल्डर वाला नर लगाएं। और बाकी नलियाँ शलियाँ दे के बारीक, आँख का पानी पुनी, पल्ला मैं दिखा रहा हूँ, उड़े हुए कबूतर का पल्ला जितना आप गौर कर सकते हैं कर लें, बाहर के परों पे, अंदर के परों पे, बगल पे, ये मेरी ये दुम की गिरा तक इसकी बगल आ रही है, ठीक है। और जहाँ भी किसी का आप सुने, जहाँ भी किसी का सुने आपकी अगर वहाँ तक पहुँच है कि ये कबूतर ने रिकॉर्ड बना दिया, ये कबूतर ने कभी ना नहीं की, पंजे उठाया, काम करके आया है, और आप वहाँ जा सकते हैं, आप वो कबूतर देख सकते हैं, तो वो कबूतर देखें। यकीन करें, अच्छा उड़ा हुआ बाजी में कर कबूतर देख के
جو آپ کو پوائنٹ حاصل ہوں گے وہ آپ کو کوئی استاد بھی نہیں سکھائے گا. اچھا اڑا ہوا کبوتر اپنا بھی ہے، اس کو بھی دیکھا کریں. اچھا اڑا ہوا کبوتر کسی کا ہے، اس کو بھی دیکھا کریں، اس سے آپ کو کافی نالج ملے گا. اور ایک دفعہ پھر آپ سب سے میری گزارش ہے کہ جتنے بھی دیکھنے والے جو مجھے پسند کرتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بٹن کو دبا دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور باقی دوستوں کو بھی کہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے پسند کرنے کا، بہت آپ کا تعاون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.